नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर दिल्ली, पटना और रांची में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। जहां भी छठ मनाया गया वहां भक्तों की भीड़ छठ घाटों पे उमड़ पड़ी। बता दें कि लखनऊ में छठ महापर्व की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारियां कर ली गई। जहां से श्रद्धालु आएंगे वहां ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सिविल पुलिस की टीम और काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में लोग छठ पूजा की रस्में निभा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की रस्में निभाई। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आके हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज महापर्व छठ का तीसरा दिन था। ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इसके मद्देनजर तैयारियां वहां पर क्या क्या की गई थी, वो जरा जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, 4 दिवसीय ये छठ का महापर्व होता है और जाहिर सी बात है कि तैयारियां, क्योंकि बड़ा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा एक पर्व होने लगा है और छठ की तैयारियों को लेकर नहाय खाई से ये त्योहार शुरू हुआ था और आज कहीं ना कहीं तीसरा दिन था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर शामिल होने वाले थे। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं शामिल हुई थी और साफ ये कहा सकता है कि डूबते सूरज को सूरज को अर्घ देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम महिलाओं ने करने का काम किया और ये कहा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके उपरांत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसमें हिस्सा लेने का काम किया और सीएम ने यहाँ छठ की सभी को बधाई देने का काम किया। और सीएम अहम बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो अपना संबोधन दिया वो भोजपुरी भाषा में देने का काम किया और कई अहम बातें और कांग्रेस को घेरने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्होंने कहा कि हम सब जाति और मजहब में बटे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम सबको एक होने की जरूरत है। अगर एक होकर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई हमारे पर नजरें टेढ़ी नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आज भारत का आज वो भारत है कि जो आज कहीं ना झुकेगा ना बटेगा और कहीं ना कहीं जो भी इसको तेजी नजर से उठाएगा उसको कहीं ना कहीं जवाब देने का काम किया है। 1952 में कांग्रेस की सरकार ने आतंक का अड्डा बना दिया था देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज संरक्षता में उनकी अध्यक्षता में आज भारत कहीं ना कहीं सर उठाकर जी रहा है और भारत में कहीं ना कहीं जवाब देने का जो सक्षम है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे है। और धारा 370 के लेकर जो
कश्मीर विधानसभा में इस समय प्रस्ताव गया है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो वहाँ की पार्टी है वो और कांग्रेस मिलकर कहीं ना कहीं धारा 370 लगाने के लिए फिर पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं कि वो इस तरह की नीतियों में शामिल ना हो और कहीं ना कहीं ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है और इससे बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं धारा 370 अगर लागू फिर से हो गई, हालांकि लागू नहीं होगी, अगर लागू होगी तो आतंकवादियों का अड्डा फिर से बन जाएगा। जितेंद्र, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी और नेता मौजूद रहे? देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे और तमाम जो कैसे के एमएलसी हैं, महानगर अध्यक्ष थे, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे और तमाम नेता और अधिकारी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो थे वो कहीं ना कहीं मौजूद थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे, वहां पर भी पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल थी। कल जो उगता सूरज होगा उसको कहीं ना कहीं जो छठ मैया की पूजा की जाएगी उसमें साफ तौर पे कहा सकता है कि व्रत पूरा किया जाएगा, क्योंकि अपने परिवार सुख शांति के लिए व्रत कहीं ना कहीं किया जाता है। और छठ का महापर्व देश भर में 4 दिन तक मनाया गया है और एक बार फिर आज छठ का तीसरा दिन था, कल चौथा दिन है। कल उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, आज डूबते सूरज को अर्घ दिया गया था और सभी मनोकामनाएं मांगने का काम किया। हालांकि बहुत कठिन व्रत है और वह व्रत को निभाने का काम महिलाओं ने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज छठ का तीसरा दिन था, डूबते सूरज को व्रती महिलाओं के द्वारा अर्घ दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आगे बढ़ेंगे। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। बिहार और यूपी में लोक आस्था के महापर्व को कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य उपासना के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने जिले के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। छठ भारतीयों के द्वारा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया, जहां बिहार के जहानाबाद के अतिरिक्त राजधानी पटना और गया शहर के सूर्य कुंड घाट के साथ साथ विभिन्न घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूजा के लिए सभी घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए पहुंचे। तो आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि बिहार और यूपी में इस महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी अलग अलग घाटों पर व्रती महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूजा के लिए सभी घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार से संवाददाता सुरेश निखर का रुख कर लेते हैं। सुरेश, आज छठ का तीसरा दिन था और ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है। क्या कुछ खास तैयारियां पटना के घाटों पर देखी गई? देखिए फातिमा, मैं बता दूं कि छठ पूजा के आज तीसरा दिन है और आज संध्या अर्घ देने के साथ ही तीसरे दिन की पूजा का समापन भी हो गया है। दरअसल अगर मान्यताओं के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और इस पूजा में मुख्य रूप से संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए सूर्यदेव का से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा की जाती है। दरअसल फातिमा, मैं बता दूं कि पटना की बात आप कर रही हैं तो पटना में खासतौर से गांधी मैदान और गंगा नदी के किनारे पर करीब 105 घाट बनाए गए हैं और हर घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और करीब लाखों के संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, छठ व्रती पहुंच रहे हैं और आज संध्या को अर्घ दिया और 5:48 तक आज सूर्य अस्त होना था और उससे पहले सारी महिलाएं वहां पहुंच गई और संध्या को अर्घ दिया। और कल सुबह का अर्घ होगा और करीब 6:48 में कल अर्घ देना है और कल सुबह से ही लोग अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाते हैं वहां पर और सूरज के उगने का इंतजार करते हैं और उसके बाद कल सुबह जो है अर्घ देंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छठ पूजा का तीसरा दिन था आज और इसके साथ ही तीसरे दिन के छठ पूजा का समापन हो गया है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।